हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। और हमेशा की तरह हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और उससे पहले देखेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। आज जो कि मंथली एक्सपायरी थी, ईयरली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ये रहा ऑप्शन सेलर के नाम। जी हाँ, आज कोई भी ऐसा मूव नहीं था कि जो कह सके कि ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया होगा। मार्केट गैप अप ही ओपन हुई थी। देखिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले चलती हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख रहे हैं हम। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो देखिए, ये है जो कैंडल फॉर्म हुई है आज की। ये आप देख रहे हैं, एक न्यूट्रल टाइप कैंडल है, इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। आज मार्केट ओपन हुआ 48,479 पर, जो कि कल से गैप अप ओपनिंग हुई है, क्योंकि कल जो हमें क्लोजिंग मिली थी बैंक निफ्टी की थी वो थी 48,282 पर। और आज उसके बाद में ये ओपन हुआ 48,479 पर, तो गैप अप ओपन हुआ। हाई लगाया 48,636 का, लो था 343 का, और क्लोजिंग मिली हमें 48,508 की। ठीक है, 508 के पास हमको क्लोजिंग मिली है। ये आज आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास बॉडी नहीं है। जहां पर ओपन हुआ था उसी के आसपास ही क्लोजिंग है, ऊपर नीचे न्यूट्रल टाइप का ये कैंडल पैटर्न बना हुआ है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये देखिए, ये था आज का मूव। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से कैंडल फॉर्म हुई थी इसकी। सुबह जो भी आज 28 की मॉर्निंग की कैंडल ये मैंने आपकी लगा रखी है, फर्स्ट कैंडल। देन एक ये डोजी, ये भी एक न्यूट्रल कैंडल थी। और सारा दिन ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसी रेंज में रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के लिए, चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन लगाने वाली हूँ, जिस पर सपोर्ट लेता हुआ ये बैंक निफ्टी हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप इसे यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये हमने इसको लगाया। आप अगर चाहें इतना नीचे से ना लगाएं तो फिर आप यहाँ से ही लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ये मैंने देखिए 3 टच पॉइंट इसे दे दिए हैं। ओके, ये लगाना है तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिस पर सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी आगे चल रहा है। और क्या है हमारे पास, और देखिए जिस रेंज में आज ये दिन भर रहा वो रेंज भी हम मार्क कर लेते हैं। ये रेंज है हमारे पास, और हम नीचे देखेंगे, नीचे की साइड हमारे पास ये है, ये एक लेवल है। ठीक है, 48,350 380 वाला, 350 वाला जो लेवल है। अब ये साइडवेज रेंज एक क्रिएट करके गया है बैंक निफ्टी आज के दिन में, और ऊपर में जो भी इसने आज हाई लगाया था वो रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है जी, और क्या है हमारे पास, एक आप चाहें तो आप इस तरह से स्लैंटिंग लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जो बैंक निफ्टी अब तक करता रहा है, एक साइडवेज टाइप का वो क्रिएट करता है, फिर ऊपर उसके अगर उसके ऊपर गैप अप होता है, फिर एक मूव देता है, वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। ऐसे ही ये थोड़ा पिछले टाइम से इसी टाइप का करता हुआ चला आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अब, ठीक है, और आपको याद होगा मैंने कल एक लाइन और भी मार्क करी थी। कल मैंने एक लेवल दिखाया था आपको कि ये किस तरह से ऊपर बढ़ रहा है, तो आप चाहें तो आप उसे भी मार्क कर सकते हैं समझने के लिए। ये वाला लेवल इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये भी जोन है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देखने से लगेगा कि भाई ये तो अब इसका नीचे आने की बारी है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, इस तरीके से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर एक हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम इस तरह की लगा लेते हैं ऐसी, ठीक है, तो ये यहाँ से एक फ्लैग टाइप का दिख रहा है साइडवेज रेंज की, इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है, वापस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है। तो कई सारे व्यूज इसमें बन रहे हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कल के लिए। ठीक है, कल के लिए हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे आता है इस लेवल पर, ये वाली जो रेंज है इसमें तो आप कुछ करिए ही मत। ठीक है, इसके बीच में आपको कोई भी खास प्रीमियम नहीं मिलेगा एज ऑप्शन बायर, तो इसमें आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, जो बहुत अच्छे स्कैल्पर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो छोटी क्वांटिटी देख सकते हैं, बट बेटर की अवॉइड करिए। अब अगर इसके नीचे निकलता है, यानी ये जो हमारी बेरिश कैंडल है इसका लो है हमारे पास
48,357 वाला, यानी 350 वाला जो लेवल है, 350 वाले लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारे पास ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसके पास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेवल लेके चलेंगे, हमारा लेवल हमारा देखिए ये वाला बैठ रहा है, ठीक है, ये है 180 वाला लेवल। आप और सेफ अगर करना चाहते हैं तो आप 200 का लेवल लेके चल सकते हैं, ठीक है, 200 ये वाला जोन है। दैट मीन्स कि 350 के नीचे अगर आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, इसके नीचे निकलता है, तो फिर आपका जो आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं 200 वाला, 350 के नीचे 200 वाला आपका पहला टारगेट रहेगा। और फर्दर अगर इसके भी नीचे आता है, मान लीजिए ये जो ये कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल, इसके भी नीचे निकलने लगता है, देन आप सेकंड टारगेट, ये जो पीछे इसने जो स्विंग लो क्रिएट किया है ये वाला, ये पीछे ये जो स्विंग लो क्रिएट है, ये लेवल है हमारे पास 47,900 वाला, तो सेकंड टारगेट आप ये लेकर चल सकते हैं स्विंग लो का, ठीक है। ये हमारे पास सेलिंग के टारगेट रहेंगे। आप अगर पूरा 900 तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप 950 930 थोड़ा सा यहाँ पर केवल जहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न की बॉडी है वहाँ ले सकते हैं, पूरे वीक तक ना लेना चाहें तो, ठीक है। ये दो टारगेट सेलिंग की साइड के लिए हैं, अगर इसके भी नीचे आता है तो, ठीक, मान लीजिए यहाँ से नीचे आता है तो उस तरीके से लेके चलेंगे। अब क्योंकि ये 48,500 से मैंने आपको यहाँ दे दिया, ऑलरेडी एक लंबा मूव हो गया, तो इसके आगे बहुत मुश्किल है कि हुई बाइंग की मार्केट है, आगे के लेवल्स में नहीं बोल रही हूँ, पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बड़ा मूव आ रहा है डाउन साइड का, जो कि मुझे नहीं लगता कि एकदम से पहले मार्केट बहुत बड़ा बुलिश मूव और एकदम से फिर एकदम सेलिंग की मार्केट हो जाए, ऐसा नहीं होता, या तो वो थोड़ा टाइम पास करता है, वहां पे प्राइस एक्शन बनाता है, कोई डबल टॉप या कुछ इस तरह का, तभी वो नीचे आता है, हेड एंड शोल्डर कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है। बट मान लीजिए कि अगर ऐसा भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, तो अगर यहाँ से अगर आपको आता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली आप यहाँ तक कुछ प्रॉफिट बना चुकेंगे, फिर आप उस प्रॉफिट को बुक करके उसके थोड़े से पोर्शन पर रिस्क लेके आगे आप अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, एसल ट्रेड कर सकते हैं, और 2/3 पोजीशन बुक करके 1/3 कैरी कर सकते हैं, कई तरीके हैं, ठीक है, आगे अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए। लेकिन अपना प्रॉफिट आप जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है सेलिंग के केस में। अब हम आ जाते हैं बाइंग के लिए। बाइंग के लिए क्या है, बाइंग के लिए मैंने आपको एक साइड ऐसे स्लैंटिंग सी ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी अभी, उसके ऊपर निकलता है। अब हमारे पास ये छोटे छोटे से लेवल्स हैं, तो आप नॉर्मली आप ऐसा लेके चलिए कि आज जो इसका हाई था, ठीक है, आज हाई था 629 का, तो अब 600 के पास आ जाएगा तो 629 निकल जाएगा, ठीक है, वहां पे इतना बाइंग फोर्स मिल जाएगा। तो 600 के ऊपर जब निकलना ये शुरू करे 48,600 के ऊपर, तो आप यहाँ पर ऐसा डाल सकते हैं अपना 25-30 पॉइंट्स का, और उसके बाद आप अपना एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये टॉपर मार्केट चल रही है, इसमें डाउन साइड अप साइड कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, वहां ट्रेड लीजिए जहां पर आपको एसएल छोटा मिले प्राइस एक्शन के हिसाब से, और छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलिए, यानी सब कुछ आपको स्मॉल रखना है, स्मॉल टारगेट, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल एसएल, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप एसएल ले 25 पॉइंट्स का लेके 25-30 पॉइंट्स का एसएल रख के, और उसके बाद वो जहां भी जाता जाए आप उसको जाने दीजिए। तो हो सकता है कि क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, एक झटके में अगर यहाँ पर उन लोगों ने सेल करके रखा हुआ होगा, जैसे कि साइडवेज रहेगी, एक्सपेक्टेशन होगी, कोई सेलर होंगे, ऑप्शन कॉल सेलर होंगे, तो फिर यहाँ पर आपको एक मूव देखने के लिए मिल जाएगा 100-150 पॉइंट्स वाला, यानी कि 600 के बाद आपको 700, 750, 800, 850, 900, 950 ये देखने के लिए मिल सकते हैं। आप 100 पॉइंट्स का लेकर चलिएगा, पहले 700, देन 800, देन 900, इस तरीके से जब आप 950 के पास पहुंच जाए, यानी 4800, 900, 950 के पास, तो आपको थोड़ा कॉशियस और ज्यादा हो जाना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर केवल देखिएगा, क्योंकि फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 49,000 वाले जोन पर पहुंच जाएगा, अगेन एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां को प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहां पर आपको बिल्कुल केयरफुली ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि आप सारी पोजीशन होल्ड करके बने रहें कि अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। तो ये हो गया बाइंग के केस में, ओके। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में देखते हैं आज क्या हुआ था। निफ्टी, ये रहा निफ्टी। निफ्टी में भी पहले हम डेली की कैंडल देखेंगे। सबसे पहले डेली में आप एक खास चीज देखें, 1 2 3 4 5 5 दिन से लगातार बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न क्या, बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, और हर बार ये गैप अप हो रहा है, देखिए गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का जो मूव होता है,
वो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। अब दैट डजंट मीन कि मैं आपसे कह रही हूँ कल आपको सेलर बन जाना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो प्राइस एक्शन जब बनेगा तभी आपको, क्योंकि अभी क्या है, बाइंग की मार्केट है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बुल मार्केट है, तो सेलर नहीं बनना है। पर ये जो है जिस तरह का मूव ये चल रहा है, ये कब तक सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है। ये मार्केट पे आपको नजर रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज्यादा नीचे से नहीं लूंगी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये वो ट्रेंड लाइन है एक हमारे पास जिस पर ये निफ्टी ने हमारा सपोर्ट दिया है। 3 सपोर्ट मैंने आपके सामने मार्क किए यहाँ पे, देखिए, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, आज की कैंडल क्या हुई थी भाई। आज भी गैप अप ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ 21,715 पर। हाँ जी, कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 21,654 पर, और आज सीधा कहाँ ओपन हो रहा है, 715 पर ओपन हुआ। फिर ओपन होने के बाद एक लो लगाया 678 का, देन वापस हाई 801 का, 800 का, 800 का भाई हाई लग चुका है निफ्टी में ऑलरेडी, और क्लोजिंग हमें मिली है 778 की, विच इज ऑलमोस्ट 800, आप कह सकते हैं 20 पॉइंट का हेरफेर है, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखने के लिए। ये हमारे पास निफ्टी है, देखिए, ओके। तो यहाँ पर हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन लगाएंगे। आप ये अभी ये वो डेली टाइम फ्रेम के लिए थी, 15 मिनट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं एक दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपके लिए लगा रही हूँ। देखिए, ये वाला आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये सपोर्ट लेते हुए हमारा निफ्टी चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियरली, देखें, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास ऊपर की साइड भी इसी तरह का चैनल टाइप का है जैसे हमने अभी निफ्टी में क्रिएट किया था, लेकिन इस टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर मैं ये दो दो पॉइंट ना टच करके मल्टीपल पॉइंट टच करने की कोशिश करूं, तो ये थोड़ा सा नैरो सा हो रहा है, ठीक है, ऐसा। ओके, फिलहाल ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कहा है कि निफ्टी इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अभी मैं इसे यहाँ पर हटा दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए, इसका भी क्या है, इसका भी सेम ही है। आज 28 ये हुई था और ज्यादा कुछ खास नहीं रहा आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का दिन ऑप्शन सेलर के नाम रहा। जो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी, कोई ऐसा मोमेंटम नहीं मिला कि ऑप्शन बायर का पैसा बना होगा। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए, यहाँ पर सेलर बनने के लिए आपके लिए केवल ये लेवल बताने के लिए एक लेवल हम रख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अब ये एक लेवल है जिसके नीचे आप सेलिंग यहाँ तक की देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये लेवल मार्क कर रही हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए, क्योंकि देखिए ये केवल ना एक टच पॉइंट है। इस वाले सपोर्ट को अगर आप देखेंगे, जैसे 2-3 टच पॉइंट होते हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई सपोर्ट को कई बार ट्राई कर चुका नीचे आने के लिए, तो वैसा अभी कुछ नहीं है। बस ये एक मुझे यहाँ पर केवल एक टच पॉइंट है, और इस कैंडल की वजह से ये एक लेवल है, तो ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि इसको इसने मल्टीपल टाइम्स टच नहीं किया है, ठीक है। वेयर एज ऊपर की साइड में ये 2-3 बार ट्राई कर चुका है, पर क्या और ऊपर निकल सकता है, हमें वो भी ध्यान रखना है कि 5-6 कैंडल डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बन चुकी हैं और हर बार गैप अप हो चुका है। तो ना तो ऊपर के लिए ही व्यू बहुत स्ट्रांग है और ना नीचे के लिए है, वो डिपेंड करेगा तो ये प्राइस एक्शन कैसा बनता है। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि भाई ये वाला जो लेवल है, कौन सा वाला, 680 वाला, ठीक है, 680 वाला लेवल अगर निकल जाता है तो अगेन निफ्टी में हमेशा कहती हूँ आप 50-60 पॉइंट्स की टारगेट लेके चल सकते हैं। तो 680 के नीचे आप ये वाला लेवल लेके चल सकते हैं, जो मैंने सेकंड लाइन मार्क किया ये है आपका 600 का, तो ये 80 पॉइंट्स का है, ठीक है। एक ये हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके भी नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देता है, वैसे देखिए असली सेलिंग क्या होगी, ट्रेंड लाइन जब टूटेगी, मान लो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, यहाँ पर फ्लैट थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा गैप डाउन, थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन, छोटा सा गैप अप, या फ्लैट खुल के नीचे आया तो अच्छी सेलिंग है। गैप अप के केस में आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अवॉइड कर दीजिएगा पहले ही। जब अगर उसमें आपको ट्रेड के लिए नहीं मिलेगा तो उसको चेज मत करिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, अगर फिर से बड़ा गैप अप खुल जाता है, वेट एंड वॉच, आपको सिर्फ वेट करना है, लेवल्स के लिए वेट करना है, प्राइस एक्शन बिल्ड होने के लिए वेट करना है, उसके पीछे भागना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर नीचे के पहले मैं नीचे के केस के लिए कह रही हूँ, अगर ये नीचे आता है तो फिर एक लेवल हमारे पास ये है, और अगर इसके भी नीचे निकलता है देन फिर हमारे पास सेकंड सपोर्ट ये है, ठीक है, 500 वाला, ओके।
सो 600 के नीचे 500 है हमारे पास। अगेन आप 50 पॉइंट्स के टारगेट लेके चलिएगा। 50 पॉइंट पे एक बार बुक करिए, फिर 50 पॉइंट पे एक बार बुक करिए, वैसे लेवल ये है, ठीक है। तो एक लेवल आप ये लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं वापस ऊपर के लिए क्या रहेगा। ऊपर में हमारे पास ऑल टाइम हाई क्या है, हमारे पास ऑल टाइम हाई है अब 798, कोई 800 वाला लेवल है। तो अगर 800 के ऊपर निकलता है तो अब अगेन हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं 800 है, बल्कि आप ये 780 भी ले सकते चल सकते हैं। 780 के ऊपर निकलेगा तो 800 टच कर लेगा, उसके ऊपर निकल ही जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप अगेन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर, अपना स्टॉप लॉस देकर, आपको पता है इस लेवल के नीचे आएगा तो आपको बाइंग वाले ट्रेड में नहीं बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस सोच के अपना 20 पॉइंट्स का, और फिर फर्दर जहाँ भी वो जाता रहता है उसको जाने देंगे। तो 850 भी जा सकता है, 900 भी जा सकता है, 950 भी जा सकता है, डिपेंड कि वो कौन सा लेवल निफ्टी हमें दिखाता है फर्दर अगर ऊपर जाता है तो। अब अगर आप यहाँ से देख कंसिडर करेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पर एक लाइन मार्क करी थी, तो उस हिसाब से क्या है भाई, अब तो इसका सेलिंग का रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से प्राइस मूवमेंट है उस तरफ से देखने को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इस लाइन के पास तक दोबारा आए। तो ये केवल पॉसिबिलिटी है, पर मार्केट है अगेन, ये फिर कल फिर गैप अप खुल सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो डिपेंड करेगा, वो आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। और ऊपर के लिए हमेशा यहाँ का एसएल लेके चलिएगा, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करिएगा। अगर आप बाइंग यहाँ कहीं पे करते हैं, यहाँ से आपको निकलता हुआ दिखता है और यहाँ पर आप बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना एसएल देख लीजिए, और जब ऊपर जाता रहेगा आप बने रहिए। वापस अगर स्लिप में आता है तो आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लीजिए, खत्म कर दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये है बाइंग के केस में। सेलिंग के केस में भी हमने डिस्कस किया। अब बड़ा गैप अप खुल जाता है, अवॉइड कर दीजिए दोनों, निफ्टी बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शन मिलने पर अगर सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिलता है, ऐसा क्लियर रहता है, छोटा एसएल होता है, तो आप देखिएगा। और अगर यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, सपोर्ट लेवल पे देखिए हैमर मिलता है, हैमर के लो का एसएल रखकर देख सकते हैं, प्राइस एक्शन बनता है तो, ठीक है। और अगर फ्लैट रहता है, कोई ट्रेड मत करिए, कोई भी ट्रेड मत करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपका कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा एज ऑप्शन बायर। तो ये है कल का हमारा व्यू। चलिए एक बार हम फिर निफ्टी भी देख लेते हैं कि क्या हुआ था। जैसे कि कल मैंने एक सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड बोला था उसमें। तो आप देखेंगे कल मैंने ये लेवल मार्क किया था कि भाई अगर इसके ऊपर निकलता है, तो आज पहले ही ये गैप अप ही ओपन हुआ था। तो जो हमने 100-150 पॉइंट्स का मूव सोचा था कि ये हमें करने के लिए मिल जाएगा, कल मैंने यहाँ पर मार्क किया था, वो पहले ही उतना गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप होने के बाद फिर ये भी साइडवेज ही रहा। अब अगेन ये भी एक इस तरह से रेंज क्रिएट करके गया है, जिसका अगर अपर लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर अप मूव लाइक निफ्टी, और अगर लोअर लेवल ब्रेक होता है तो ये जो हमारा सपोर्ट जिस लाइन पे लेते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखें, ठीक है। तो ये इसके लिए भी नीचे सपोर्ट है, ओके। सो इसमें हमें ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई तो ऑलरेडी वो ट्रेड हमारे हाथ से जा चुका था। तो इस केस में हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू कल के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोस को भर भर के लाइक करिए, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के एनालिसिस डेली शेयर करती हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी एंड फिन निफ्टी भी अक्सर शेयर करती रहती हूँ, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनमें भी अपॉर्चुनिटी होती है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हमने जो एक बार बीच में कल परसों मैंने वीडियो शेयर किया था, वो जो स्टॉक्स थे उनका अपडेट की, अब वो कहाँ पर हैं, सभी में देखा होगा आपने कि सारे टारगेट्स जो मैंने आपको बताए थे वो या तो उसे अचीव कर चुके हैं या उससे भी ऊपर चल रहे हैं। वो जो बाइंग के टारगेट थे, एंड सेलिंग वाला मैंने आपको केवल एक दिया था, उसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, लेकिन वो पार्ट 1 था। कुछ एक और स्टॉक मेरे रह गए हैं जो मैंने आपको दिए थे, वो अब कहाँ पर चल रहे हैं, उन पर भी मैं बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आप वीडियोस को वॉच करते रहिए। अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और उसमें आपको मिलता है कि बाइंग करने का मौका मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। तो आप वीडियोस को डेली वॉच करिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।